हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी का फीस स्ट्रक्चर, देन एफिलिएटेड कॉलेज एंड देन यहाँ पे मेन कैंपस, दोनों का ही हम डिस्कस करेंगे कि मेन कैंपस में फीस कितनी होनी चाहिए, कि आपको एडमिशन यहाँ पे मेन कैंपस की फीस कितनी है और एफिलिएटेड कॉलेज की फीस कितनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम प्लीज इस फीस के रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर्स पे आप वीडियो बनाइए कि यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज में फीस कितनी होती है एंड देन मेन कैंपस में फीस कितनी होती है। तो इसी पे स्टूडेंट्स के कमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में हम ऑफिशियल्स यहाँ पे साइट के थ्रू पे हमने जो नोटिफिकेशंस मिली है उसी के थ्रू पे हम बात करेंगे कि फीस कितनी है। यहाँ पे हम कोई भी फीस अपने से नहीं बना के बता रहे हैं कितनी फीस होगी। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके मैंने देखा है कि एफिलिएटेड कॉलेज की फीस क्या है, मेन कैंपस की फीस क्या है। इन सारी फीस को देखने के बाद जैसे कि एफिलिएटेड कॉलेज की हम बात करें तो इसमें 3 कॉलेज आपका एसपीएम है, सीएमपी है और यहाँ पे एसएस खन्ना है। ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटी, एसएस खन्ना यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, तो ये आपके 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, 3 कॉलेज है मेन कैंपस में। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देखिए, अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो आप एफिलिएटेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एफिलिएटेड की फीस कितनी है, मेन कैंपस की फीस कितनी है। उससे पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने 25 सेशन के लिए यहाँ पे हमने न्यू बैच स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स को एमएससी जूलॉजी करना है, एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम कम है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करिए और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर इस कोर्स को, इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बैच की जो प्राइस है ओनली 2500 है। इतने कम फीस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। देन लेक्चर्स, आपके टेस्ट सीरीज भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, पीवाईक्यू भी होंगे, पीपीटी भी होगा, आपके नोट्स भी होंगे। सारी चीजें आपको इसी 2500 में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारा मेन टारगेट होगा सीवीटी पीजी का। सीवीटी पीजी की अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप एयू को भी क्वालिफाइड कर सकते हैं, एलयू को भी कर सकते हैं, एमयू को भी कर सकते हैं, आप सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम्स को भी कर सकते हैं। सिर्फ आप एक प्रिपरेशन करके। थोड़े बहुत सिलेबस चेंजेस होते हैं जो कि हम इसके रिकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंजेस होते हैं उसके बाद में हम बता देते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इन अदर्स एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेन टारगेट अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स को आप इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो या तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं मेरी पर्सनल आईडी पे जाके, या फिर आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी भी दिख रही होगी, स्क्रीन पे भी मेल आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे भी आप मुझे मेल करके इस कोर्स के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, आई बटन में लिंक पे उस वीडियो को जाके आप वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी की फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एफिलिएटेड कॉलेज की फीस की बात करेंगे, जिसमें कि हमारा जो कॉलेज है सबसे फर्स्ट कॉलेज हमारा एसपीएम है। ठीक है, एसपीएम कॉलेज की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एसपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट से इस फीस स्ट्रक्चर्स को लिया, जिसमें कि आप देख सकते हैं दे रहा है कि फीस स्ट्रक्चर फॉर द पीजी कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग एसएन पीजी कॉलेज एनुअल फीस फॉर द जनरल ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एनुअल फीस पीजी के लिए एनुअल फीस बता रहा है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इन सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट है उनके फीस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ऐसे यहाँ पे आपका नंबर दे रहा है, पीजी कोर्स दे रहा है और दे रहा है कि एनुअल फीस फॉर द जनरल ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स की फीस एनुअल फीस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स दिए गए, एंसेंट हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के दिए हैं। यहाँ पे अदर्स कोई सब्जेक्ट्स का दिया, जियोग्राफी का है, डिफेंस का है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट से थर्ड जो पॉइंट दे रहा है केमिस्ट्री और जूलॉजी, फर्स्ट में आपका केमिस्ट्री दे रहा है और सेकेंड में यहाँ पे जूलॉजी दे रहा है। ये है आपका पीजी कोर्स एमएससी जूलॉजी का, यहाँ पे फीस दे रहा है। इसकी एनुअल फीस की हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के लिए और यहाँ पे जूलॉजी की फीस कितनी होगी। तो केमिस्ट्री का तो आप छोड़ ही दो, यहाँ पे जूलॉजी की बात करते हैं, जूलॉजी की फीस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 प्लस 2500 एग्जामिनेशन फीस होगी। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये क्या टोटल आपकी जो फीस लगती है ना 20,000 होती है। मतलब अगर आपको एमएससी कंप्लीट करना है तो टोटल जो आपकी फीस होगी ना पूरे कोर्स की, एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की टोटल जो फीस होगी ना 20,000 होती है, प्लस 2500 एग्जामिनेशन फीस होती है एंड 350 ऑनलाइन काउंसलिंग फीस होती है। ठीक है, इसमें देखो ये 20,000 जो फीस दे रहा है ये आपकी टोटल फीस होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि 2500 जो होती है वो आपकी एग्जामिनेशन की फीस होती है। ठीक है, ये आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है 350 रुपए जो होते हैं ये आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की फीस होती है। जैसे कि आपको मेन कैंपस नहीं मिला और आप एसपीएम में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एसपीएम में भी एडमिशन्स लेने के लिए आपको काउंसलिंग करवानी होगी, और जब काउंसलिंग करवाएंगे तब आप अगर उस रैंक लिस्ट में आता है तो आपको एडमिशन्स मिलेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जो फीस है ओनली 350 रुपीज़ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को हम देखते हैं जिसमें कि दे रहा है कि नोट फर्स्ट की बात करते हैं। नोट फर्स्ट में क्या दे रहा है कि इस फीस को रिफंड किया जाता है कि नहीं, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देता है। तो ये सारी नोटिफिकेशन इसीलिए हमने निकाली है। यहाँ पे कमेंट्स भी वही होते हैं कि द एनुअल फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर 15 डे सच कैंडिडेट इफ द एडमिशन नॉट द कॉलेज एडमिशन कमिटी ड्यूरिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट्स को देखो, आप बहुत ही ध्यान से देखो। ये तीनों ही जो एफिलिएटेड कॉलेज है ना, आपका एसपीएम है, सीएमपी है और यहाँ पे एसएस खन्ना है। इनमें क्या होता है ना, इन तीनों ही एफिलिएटेड कॉलेज में ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में लेके चलना ही होगा। ठीक है, जिसमें कि क्या देता है, जो एनुअल फीस होती है, एनुअल फीस यहाँ पे कितना लेता है, एनुअल फीस जो होती है ना ये आपका टोटल यहाँ पे 20,000 है एंड 2500 है। ठीक है, ये जो फीस है एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी है 2500 और यहाँ पे एनुअल फीस आपकी 20,000 है। ठीक है, जिसमें कि दे रहा है कि विल बी रिफंडेड आफ्टर। अगर आप ये फीस दे देते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको 15 डे के अंदर ही आफ्टर यहाँ पे 15 डे के अंदर यहाँ पे आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन अगर ये सच कैंडिडेट अगर एडमिशन नॉट ग्रांटेड होगा तो वो एडमिशन कमेटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के टाइम आपको 15 डे के अंदर रिफंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे दे रहे कि रिफंड टू द फीस, उसके बाद क्या होगा, रिफंड टू द फीस, आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे इस नोट्स को देखो, नो फी विल बी रिफंडेड, यहाँ पे ये जो फीस है वो विल बी रिफंडेड होगी स्टूडेंट आफ्टर एडमिशन ग्रांटेड इन द इंस्टीट्यूट student or the advised to the apply for the admission PG self financing course giving the carefully through the no refunded policy in the institute in the self financing course। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी सारे जो कोर्सेस है उसके लिए आपकी फीस जो है वो रिफंडेड कर दी जाएगी, बट जो पीजी के लिए यहाँ पे पीजी क्लास में एडमिशन्स में पीजी में सेल्फ फाइनेंसिंग के जो कोर्स होते हैं उसके लिए आपको जो ये फीस दी गई होगी, यहाँ पे एनुअल फीस होगी, एग्जामिनेशन फीस होगी, उसको रिफंड नहीं किया जाएगा क्योंकि नो रिफंडेड पॉलिसी, यहाँ पे ये रिफंड की पॉलिसी नहीं है इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये आप ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम सीट की बात करें कि सीट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ईयर पीजी एडमिशन सेल्फ फाइनेंसिंग। यहाँ पे पीजी एडमिशन में सीट कितनी है, यहाँ पे फैकल्टी आपके सब्जेक्ट्स दे रहा है, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री दे रहा है, पॉलिटिकल साइंस दे रहा है, डिफेंस यहाँ पे स्टडी दे रहा है, जियोग्राफी दे रहा है, केमिस्ट्री दे रहा है। हमारी बात हम जूलॉजी की कर रहे हैं, तो जूलॉजी की अगर हम बात करें जो सीट फॉर एडमिशन की जो सीट है ओनली 50 सीट है आपकी। ठीक है, यहाँ पे 50 सीट इस कॉलेज में, एसपीएम कॉलेज में 50 सीट है आपकी जूलॉजी की। तो 50 सीट में अगर आपका जितना भी यहाँ पे मार्क्स होंगे, स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जब कट ऑफ निकलेगी, जब काउंसलिंग होगा, अगर कट ऑफ में आपकी रैंक लिस्ट में होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सेकेंड नोटिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन द लिस्ट ईयर पीजी कोर्सेज अटैच टू द स्कैन कॉपी इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपकी जब काउंसलिंग हो जाती है तो उस टाइम उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। एडमिशन्स के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है फर्स्ट ईयर कोर्स पीजी कोर्स के लिए। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर पीजी कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को आपको डॉक्यूमेंट्स अपने
देने होंगे। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं ये आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशंस निकाली है, इसको आप ध्यान में रखो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पीजीटीए का 2024 का एडमिट कार्ड, जैसे कि आपने पीजीटीए का अभी इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसका एडमिट कार्ड आपने आया होगा, तभी तो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल, 10th का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा इंटरमीडिएट बोर्ड का, इंटरमीडिएट का होगा, 12th क्लास का होगा, 10th का होगा, फिर आपका 12th का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे आप एमएससी करने चाहते हो तो आप जहाँ से भी जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे कि देखो इसमें क्या है ना, आपको एक कलरफुल फोटो चाहिए, एक कलरफुल फोटो चाहिए, बट उस फोटो में यहाँ पे नीचे आपका नेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर्ड फोटो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे रिसेंटली का आपका इस पास फोटो होना चाहिए और वो फोटो कलर्ड होना चाहिए और उस पर आपका नेम और कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे कि टीसी कहा जाता है। इसके बिना तो आपको एडमिशन अधूरा ही रहेगा, ये जब तक होगा नहीं तब तक आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे लाइक आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कॉलेज से बीएससी कंप्लीट किया है तो उसके बाद आप अदर स्कूल में यहाँ पे कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद माइग्रेशन इशू बाय द लास्ट इंस्टीट्यूट के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, सीसी आपका चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कि हम जाति प्रमाण कहते हैं, वो चाहिए आपको। इशू बाय द लेटेस्ट लास्ट इंस्टीट्यूट नॉट मोर देन 6 months ऑफ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द ग्रेडेड ऑफिसर इन द केस ऑफ द गैप ईयर, ठीक है। इसमें गैप ईयर भी आपका चाहिए और यहाँ पे नॉट मोर देन 6 months यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट यहाँ पे जो रिसेंटली का कोर्स सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इशू करवाया हुआ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ के डिस्कस की थी उसमें भी हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, बट उसमें फोटो नहीं लगता। बट यहाँ पे जो एफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन्स लेने होते हैं ना, तो एडमिशन्स लेने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे आप कोई भी कॉलेज लीजिए, एसपीएम में लीजिए या फिर आप सीएमपी में लीजिए या फिर आप एसएस खन्ना में लीजिए, जिसमें भी आप लेंगे उसमें होगा। मेन कैंपस में भी सेम आपको यही डॉक्यूमेंट्स होता है। मेन कैंपस में भी इलाहाबाद की मेन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी लेंगे मेन कैंपस में, तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। चलिए ठीक है, अभी हमने एसपीएम की बात की, हम सीएमपी की बात करते हैं, कर लेते हो। सीएमपी की हम बात करें तो ये भी ऑफिशियल पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। पीजी फीस स्ट्रक्चर्स, फीस फ्री स्ट्रक्चर्स सेल्फ फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपकी फीस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पीजी कोर्सेज के लिए दी गई है और ऑल कैटेगरी एनुअली फीस कितना होगा इस पे दिया गया है। तो ये तो अदर सब्जेक्ट्स के दिए गए, आपके हिस्ट्री की दी है, हिंदी राजनीति विज्ञान की दी है, भूगोल है, यहाँ पे ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स की है। हमारे यहाँ पे थर्ड वाले में दिया गया है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जंतु विज्ञान यानी आपका जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो आपको पता है कि आप भूल भी गए, यहाँ पे जंतु विज्ञान कहते हैं ना, और बॉटनी को यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको पता है कि बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें, जूलॉजी की बात करें कि इसकी एनुअल फीस कितनी है, तो देखो मैंने पहले ही क्या बताया कि जितने भी यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज है ना उनकी फीस लगभग सेम है। जैसे कि हमने नेक्स्ट में भी बताया कि इसकी जो एनुअल फीस होती है पूरे कोर्स की फीस जो होती है वो 20,000 है ना, और यहाँ पे जो इसकी एग्जामिनेशन फीस है वो 2500 है। यहाँ पे भी देखो सेम दी रहा है कि जो फीस है वो 20,000 है और यहाँ पे प्लस 2500 है एग्जामिनेशन फीस। तो सेम सीएमपी की भी फीस सेम है। आपको मिनिमम यहाँ पे 25 एटलीस्ट अगर आपको यहाँ पे करना है ना, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ कभी प्रैक्टिकल्स होता है कभी कुछ होता है, तो आप एटलीस्ट एक लिमिट मान के चलो कि आपका 2500 तक तो लगने 25,000 तक तो लगना ही लगना है। तो ये एक आप मिनिमम आप मान के चलो, 25 से 13 तक मान के चलो, ठीक है।
क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज एक तरफ से प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं, बट से कि आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फीस जो है बहुत ही कम है। यहाँ पे 15,000 लग जाते हैं, 1 लाख तक लग जाते हैं एक सिर्फ पीजी कोर्स में कंप्लीट करने में। प्रैक्टिकल है, अदर्स बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें कि फ़ीस बहुत लग जाती है। बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिकॉर्डिंग एफिलिएटेड कॉलेज दिया गया उसमें फ़ीस कम है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की एसपीएम की बात की, एसपीएम के बाद हमने सीएमपी की बात की। अभी हम बात करते हैं एसएस खन्ना के गर्ल्स कॉलेज की फ़ीस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज की बात करें कि इसकी फीस कितनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस को देख सकते हो कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस क्या होनी चाहिए, जिसमें कि आपको इस थर्ड नोटिफिकेशंस को देखना है। एमएससी प्रीवियस को देखना है कि एमएससी प्रीवियस में फीस कितनी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 20,000 आपकी फीस लगेगी। इसमें भी क्या है, 20,000 फीस है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है कि 10,000 जो है 10,000 जो आपकी फीस है पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर आपकी 10,000 फीस लगेगी। टोटल जो आपकी फीस होगी 20,000 होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज की ये फीस है। हमने बात की यहाँ पे सीएमपी की बात की कि सीएमपी में फ़ीस कितनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने एसपीएम की बात की, तीनों कॉलेज की हमने फ़ीस की बात कर ली। ये था इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस की बात हमने की। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं मेन कैंपस की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएसएस जूलॉजी के लिए जो मेन कैंपस की फ़ीस है वो फ़ीस कितनी होगी, कितने फ़ीस पे आपको मेन कैंपस में एडमिशन्स मिलता है। यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज में और मेन कैंपस में क्या डिफरेंट है, कितने डिफरेंट होती है फ़ीस के लिए, इसकी भी हम बात करते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंट हो रहा है फ़ीस स्ट्रक्चर्स को लेके। तो देखो मेन कैंपस है तो उसमें तो ऑफिशियल सी बात है कि उसकी फ़ीस कम होगी, और यहाँ पे ये जो मेन कैंपस है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में किसी अदर कॉलेज को ये एफिलेट कर रहा है, यहाँ पे सेंड कर रहा है कि आप जाओ उसमें एजुकेशन लो, तो वहाँ की फ़ीस तो थोड़ी बहुत हाई होगी, क्योंकि आप किसी अदर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करके अदर यहाँ पे कॉलेज में आपको एडमिशन्स मिल रहा है। चलिए हम मेन कैंपस की फ़ीस की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पीजी कोर्सेज की फ़ीस की बात हम करते हैं, जिसमें कि आपको एमएससी का यहाँ पे फोकस करना है। एमएससी की फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अदर अलग अलग से फीस कोई नहीं होती, यहाँ पे टोटल फीस, जिसमें कि फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, 9061 है। 9061 ओनली फर्स्ट ईयर की फीस है, और सेकेंड ईयर की फीस की बात करें तो 8061 है। यानी जो टोटल फीस होती है आपका 3822 है। ठीक है, इतना आपको फीस है टोटल, बट इतनी नहीं लगती है। अभी यहाँ पे 24 में आपकी जो फीस थी वो टोटल 4,000 थी। अभी फीस में अगर कोई चेंजेस हुई होगी, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशंस नहीं है कि फीस में चेंजेस हुई है, बट अगर बाई द वे चेंजेस हुआ होगा तो बहुत गया होगा, तो आपका 5,000 या 6,000 फीस गया होगा, बट उतना गया नहीं होगा। अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं होगी, अभी भी फीस जो है आपकी 4,000 ही फीस है। तो मेन कैंपस की फीस देख लो, हम फीस में हम कोर्स को एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं और एफिलिएटेड कॉलेज की फीस कितनी हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमएससी के लिए कर रहे हैं, तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए यहाँ पे जो मेन कैंपस है उसके लिए। बाकी के जो कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड होते हैं, उसमें बाकी जो भी मिलेगा उसकी फीस जो होगी वो हाई होगी। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मेन फोकस होना चाहिए जो मेन कैंपस है उस पर, क्योंकि उसकी फीस भी कम होती है। कभी कभी वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आता है, तो आप इसको रिलेटेड कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आती है, तो उसमें भी आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर्स का था। यहाँ पे बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम प्लीज़ फीस पे बात करी, तो मैंने फीस के स्ट्रक्चर्स पे बात की कि मेन कैंपस की फीस क्या है, एफिलिएटेड की क्या है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको ऑल पॉइंट एक क्लियर हो जाए। और अगर डाउट भी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।